अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः नमो वाकं प्रशासमहे। लौकिक संस्कृत साहित्य में आदिकवि वाल्मीकि से प्रारंभ करके आधुनिक काल तक के महाकवियों की एक लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में एक से बढ़कर एक महाकवि अवतरित हुए हैं, जिनके जिह्वाग्र पर भगवती वीणा पाणी के अलौकिक नर्तन से उद्भूत सहृदय संवेद्य लोकोत्तर काव्यधारा प्रवाहित हुई है। वस्तुतः गुणावगुण के आधार पर इन महाकवियों के विषय में श्रेष्ठता एवं अवर्ता का निर्धारण अत्यंत कठिन है। काव्यधारा के इस अमंदानंद रस निस्यंद में आप्लावित होते हुए अनेक प्रख्यातनामा संस्कृत समालोचकों ने विविध रत्नों का अन्वेषण किया है। किसी के हाथ में बहुमूल्य तो किसी के हाथ में अमूल्य रत्न लगे। इन समालोचकों ने उन रत्नों की चमचमाहट के आधार पर और प्रायः काव्य प्रतिभा, अलंकार प्रदर्शन एवं छंदो योजना आदि के आधार पर महाकवियों की आपेक्षिक वरीयता का निर्धारण करने का प्रयास किया है। इसी तारतम्य में इन महाकवियों के संबंध में अनेक प्रशंसापरक उक्तियां उपलब्ध होती हैं। जैसे महाकवि कालिदास के उपमालंकार प्रयोगों की सर्वांगीण सुंदरता संस्कृत जगत में विस्तृत है। महाकवि भारव के अर्थ गौरव की प्रशंसा शीर्ष पर प्रतिष्ठित है। महाकवि दंडी का पदलालित्य समालोचकों द्वारा बहुधा बखाना जाता है। महाकवि श्रीहर्ष के भी पदलालित्य की प्रशंसा सुनने में आती है। महाकवि माघ के अभिनव पद प्रयोग प्रकर्ष और उक्त तीनों गुणों की प्रतिष्ठा के विषय में भी समालोचक वृंद निरंतर जागरूक रहे हैं तथा महाकवि बाणभट्ट को तो कविता कानन केसरी के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उनके द्वारा समूचे काव्य जगत को उच्छिष्ट बताने वाली उक्ति भी संस्कृत साहित्य के समालोचकों के बीच बहु प्रचलित है। एक श्लोक के माध्यम से कालिदास, भारवी, दंडी और माघ के काव्य कौशल का उल्लेख संस्कृतानुरागियों में अति सुप्रचलित है। कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। संप्रति महाकवि भारव के अर्थ गौरव के विषय में विचार करना है, तो आइए देखते हैं कि भारव के संबंध में कथित यह अर्थ गौरव वस्तुतः है क्या। अर्थ गौरव की ठीक ठीक जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ गौरव पद की सारी व्याख्याओं तथा तद विषयक धारणाओं को समुचित रूप से समझने की चेष्टा की जाए। उसे स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि अर्थ गौरव पहला अर्थ की गंभीरता, दूसरा अर्थ गागर में सागर भर देना, तीसरा अर्थ की गुरुता, चौथा अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग, पांचवा एक शब्द में अनेक अर्थों का समावेश, छठवां अत्यंत सुस्पष्ट अलंकारों का प्रयोग, सातवां गंभीर दार्शनिक एवं सार्वभौम अर्थ प्रतिपादित करने वाली सूक्तियों का प्रयोग, आठवां अर्थ धर्मशास्त्रीय तथ्यों का सूक्ष्म विवेचन, नौवां नीति, राजनीति एवं कूटनीति का अत्यंत कुशलतापूर्वक विवेचन, दसवां व्याकरण का विशिष्ट प्रयोग, 11वां अत्यंत गूढ़ तथा एकाक्षरी छंदों में विहित विशिष्ट अर्थों की स्थापना, 12वां सौष्ठव एवं औदार्य के विशेष से विभूषित तथा विनिश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला अभिप्राय, 13वां
पदों के द्वारा अनावृत एवं स्पष्ट प्रतिपाद्य अर्थ का प्राकट्य। इन समस्त कथनों के द्वारा आलोचकों ने अर्थ गौरव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अर्थ गौरव प्रतिपादक उक्त कथनों के अंतर्गत किस कथन का निर्विवाद एवं संगतगत रूप ग्रहण किया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया इत्यादि लोकोक्तियां यहाँ अर्थवती होती हुई प्रतीत होने लगती हैं। संप्रति महाकवि भारव में अर्थ गौरव को प्रतिपादित करने वाले ये समस्त उक्तियां संगत हैं अथवा नहीं, या इनमें से कुछ उक्तियां अर्थ गौरव को प्रतिपादित करने वाली हैं और अधिकांश विषय से भटक गई हैं। इनका क्रमशः विवेचन हम इस प्रकार करते हैं। पहला कि उपर्युक्त पहला जो कहा गया है अर्थ की गंभीरता, गागर में सागर भरना और अर्थ की गुरुता, अर्थतः इसमें कोई भेद नहीं है। एक ही बात को 3 वाक्यों में प्रकट करके अर्थ गौरव के स्वरूप को प्रतिपादित किया जाता है। इन वाक्यों में वस्तुतः अर्थ गौरव की विशेषता तो प्रकट होती है, परंतु उसका स्वरूप बहुत कुछ अस्पष्ट और जटिल ही बना रहता है। दूसरा, अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग एक शब्द में अनेक अर्थों का समावेश और अत्यंत सुस्पष्ट अर्थालंकारों के प्रयोग के बल पर भारवेर अर्थ गौरवम इस उक्ति को प्रतिपादित करना सर्वथा अतार्किक, अस्पष्ट और भ्रामक है, क्योंकि अर्थांतरन्यास और श्लेष अलंकारों के प्रयोग में तो एक से बढ़कर एक महाकवि संस्कृत वाङ्मय में सुप्रतिष्ठित हैं। इन अलंकारों के प्रयोग में कालिदास, माघ, बाणभट्ट, श्रीहर्ष इत्यादि महाकवि भी भारव से किसी भी प्रकार कम नहीं है। अर्थांतरन्यास के आधार पर अर्थ गौरव की स्थापना यदि की जाती है तो यह अर्थ गौरव तो सारे महाकवियों में प्रायः अर्थांतरन्यास के प्रयोग के कारण सहज ही सिद्ध है। अत्यंत सुस्पष्ट अलंकारों के प्रयोग से अथवा विविध अलंकारों के रमणीय प्रयोगों के आधार पर भारव में अर्थ गौरव की स्थापना उचित नहीं है, क्योंकि काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की उत्कृष्टता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। अलंकार इत्यादि तो काव्य के शोभाधायक तत्व हैं। अलंकारों के प्रयोग से वस्तुतः सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, न कि सुंदरता के अभाव में अलंकारों का प्रचुर प्रयोग सौंदर्योत्पादक होता है। काव्य तो अलंकार विहीन भी हो सकता है। प्रमाण रूप में आचार्य मम्मट के सुतालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि ही इस वाक्य को ग्रहण किया जा सकता है। अतः अलंकारों के प्रयोग के बल पर भारवेर अर्थ गौरव सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अर्थ गंभीर दार्शनिक अर्थ और सार्वभौम अर्थ को प्रतिपादित करने वाली सूक्तियों के प्रायः प्रयोग के द्वारा भारवेर अर्थ गौरवम यह उक्ति चल पड़ी। यह तर्क भी बहुत प्रौढ़ नहीं है, क्योंकि यह वैशिष्ट तो न केवल महाकाव्यों में अपितु मुक्तकों, गीत काव्यों और कथा साहित्य के अंतर्गत पदे पदे दर्शनीय है। यदि अर्थ गौरव के मूल में संस्कृत साहित्य के समालोचकों का यही अभिप्राय स्वीकार किया जाए तो प्रकृति के आधार पर प्रतिपादित यह अर्थ गौरव नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और भामिनी विलास तथा पंचतंत्र एवं अनेक सुभाषित संग्रहों में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। तब तो भारवी की अपेक्षा अर्थ गौरव का कथन भर्तृहरि, पंडितराज जगन्नाथ और विष्णु शर्मा आदि
कवियों के वैशिष्ट्य के रूप में संस्कृत काव्य जगत में स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः भारवेर अर्थ गौरवम के प्रस्थापक कारणों के अंतर्गत यह आधार सर्वथा निराधार है। मित्रों, धर्मशास्त्रीय तथ्यों के सूक्ष्म विवेचन तथा नीति, राजनीति एवं कूटनीतिक तथ्यों का प्रतिपादन करने वाले काव्यों में अर्थ गौरव का कथन भी सर्वथा असंगत है, क्योंकि इस आधार पर तो मनुस्मृति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, नारदीय स्मृति, मुद्रा राक्षस और राजनीति के ग्रंथ के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों को तो इस आधार पर अर्थ गौरव की पराकाष्ठा पर ही होना चाहिए, जबकि समालोचकों ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया है। भारव के काव्य के समान अर्थ गौरव की प्रतिष्ठा उक्त काव्यों को प्राप्त नहीं हुई। पांचवां, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग, अत्यंत गूढ़ एवं एकाक्षरी शब्दों की रचना इत्यादि के आधार पर भी महाकवि भारवी को अर्थ गौरव से संबद्ध करना बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये समस्त विशेषताएं महाकवि भारव के पांडित्य को प्रदर्शित करती हैं। इस तरह का पांडित्य तो संस्कृत जगत में अति सामान्य है। अनेक ऐसे कवि हैं जिसमें कवित्व एवं कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ शास्त्रीय पांडित्य भी अनेक चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित हुआ है। व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में तो महाकवि में भट्टी, महाकवि माघ और व्याकरण तथा दर्शन एवं काव्यगत अनेक विशेषताओं के परम धुरंधर महाकवि श्रीहर्ष आदि को तो निदर्शन के रूप में मानते हुए समालोचकों के द्वारा अर्थ गौरव की पुरोधा के रूप में इन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु यह नहीं किया गया। अतएव इस पांडित्य के आधार पर भारव में अर्थ गौरव की स्थापना भी तथ्यहीन प्रतीत हो रहा है। समालोचकों का यह मत है कि कवित्व कुछ और ही बात है। पांडित्य के कारण कवित्व को महत्व कथमपि प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समालोचकों के द्वारा उक्त अधिकांश वाक्यों के आधार पर भारवेर अर्थ गौरवम के स्वरूप का प्रतिपादन और उसके अंतर्गत निहित अभिप्राय का विवेचन या तो अत्यंत अस्पष्ट है अथवा पर्याप्त अतार्किक है। अतएव भारव के अर्थ गौरव को यदि इन सभी स्वरूपों में कोई समझता है या समझाता है तो निश्चित ही भ्रामक और यथार्थ से सुदूर स्थित होता है। वस्तुतः अर्थ गौरव के अभिप्राय के विषय में जो कुछ भी उल्लेख किया जा सकता है उसमें स्वयं महाकवि भारव की पंक्ति से क्या ध्वनित होता है, यह जानकारी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रारंभ में ही जहाँ बनेचर के द्वारा राजा महाराज युधिष्ठिर के समक्ष वृत्तांत निवेदन का प्रसंग आता है, वहाँ महाकवि भारव के द्वारा प्रयुक्त सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, यह प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक है। यह पंक्ति अर्थ गौरव के तात्पर्य में महाकवि के मंतव्य को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार विविक्त वर्णाभरणा सुख श्रुति प्रसादंती हृदयान्यपि विद्विषाम प्रवर्तते नाकृत पूर्ण कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती इत्यादि श्लोक से भी भारव के अर्थ गौरव का मंतव्य उचित जान पड़ता है। साथ ही स्फुटता न पदैर्पाकृता न
स्वीकृतम अर्थगौरवम रचिता पृथक पृथक अर्थता गिरा न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित इत्यादि श्लोक तो उनकी अर्थ गौरव विषयक धारणा का असंदिग्ध निर्णायक ही प्रतीत होता है। भारव की उक्त तीनों वचनों का अर्थ निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अतः विचारणीय है कि विनिश्चितार्था मितिवाचमाददे, विनिश्चितार्था वाणी का क्या अर्थ है, उस वाणी के सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी होने का क्या अभिप्राय है, और प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती का तात्पर्य क्या है, तभी ठीक से जाना जा सकता है कि भारव किस प्रकार के अर्थ गौरव को स्वीकृत किए जाने की बात करते हैं। एतद विषयक विवेचन अपरिहार्य है। इस विषय के सम्यक अनुशीलन के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि महाकवि भारव में अर्थ गौरव है या नहीं। विनिश्चितार्था वाणी का अर्थ करते हुए टीकाकार मल्लिनाथ ने कहा है कि विनिश्चितार्था विशेषतः प्रमाणतो निर्णितार्थामिति वक्ष्यमाण रूपाम वाचम वाक्यम, अर्थात प्रमाणादि से निर्णीत अर्थयुक्त वाणी। यहाँ निस्संदेह भारवी का यही मंतव्य है कि काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ सदैव प्रमाण सिद्ध होने चाहिए। प्रमाण सिद्ध अर्थ में स्वाभाविक रूप से अलंकार आदि सादृश्य विशेषताओं का प्राधान्य नहीं हो सकता है। वहाँ तो अर्थ की गहराई, अर्थ की असंदिग्धता और सब प्रकार के प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतिष्ठा का ही प्राधान्य होना युक्त होता है। कवि के द्वारा वाक्यार्थ में सर्वथा प्राधान्य तो प्रमाणों का होगा। प्रमाणहीन अर्थ वाली शाब्दिक एवं आर्थिक चमत्कारों की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से कवि को अभिप्रेत नहीं है। प्रमाणों के द्वारा शास्त्रों में यथार्थ ज्ञान को उपदिष्ट किया गया है। यथार्थ ज्ञान प्रमाण से ही सुनिश्चित किया जाता है, जिसकी विवेचना विद्वानों ने पृथक पृथक शास्त्रों में की है। वस्तः उन शास्त्रों के बोध से रहित होने पर भारव की यह मान्यता संभवतः सर्वसाधारण के द्वारा समझी नहीं जा सकती है, जिसके कारण इसका भ्रांत अर्थ कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया है। मल्लिनाथ जैसे विद्वानों ने इसे समग्रता से हृदयंगम किया, क्योंकि वे पद वाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने पुनः सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी का तात्पर्य को निश्चित करते हुए कहा, सुष्ठु भावः सौष्ठम शब्द सामर्थ्यम उदारस्य भावः औदार्यम अर्थ संपत्ति त एव विशेषः तयोर्वा विशेषः तेन सालते इति सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी, अर्थात शब्द सामर्थ्य या अर्थ संपत्ति के विशेष या अतिशय से विभूषित वाणी शब्द सामर्थ्य और अर्थ संपत्ति का विशेष या अतिशय भी उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादक है। इस उक्ति के बोध के द्वारा महाकवि का यही आशय प्रकट होता है कि प्रतिपाद्य अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य शब्द में निहित होना चाहिए। खींच तान कर वक्रोक्ति या न्योक्ति इत्यादि के द्वारा यदि अर्थ का बोध कराया गया तो वहाँ यह सामर्थ्यवान नहीं स्वीकार किया जा सकेगा। समर्थ पदों के अंतर्गत अर्थ संपत्ति समाहित होगी। अर्थ संपत्ति का भाव भी अर्थ की गहराई और प्रामाणिकता की ओर ही संकेत करता है। अर्थ गौरव को प्रकट करने वाले श्लोकों से मंडित किरातार्जुनीयम महाकाव्य
बृहत्त्रयी में चूड़ामणि है। इसके प्रथम सर्ग से ही भारवी का अर्थ गौरव संबंधी प्रवृत्ति न केवल प्रकट होने लगती है, अपितु इसके स्वरूप का निर्धारण भी महाकवि ने इस सर्ग के प्रारंभ में ही कर दिया है। दुशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। यह पद्य सर्ग का प्रारंभिक श्लोक है, जिसमें विनिश्चित अर्थ की चर्चा की गई है। द्वितीय सर्ग में महाकवि ने पुनः यही तात्पर्य प्रतिष्ठित करते हुए स्फुटता न पदैरपाकृता इत्यादि श्लोक का प्रतिपादन किया है। अर्थ गौरव की स्थापना को पराकाष्ठा पर पहुंचाते हुए भारवी ने 14वें सर्ग में विविक्त वर्णाभरणा सुखश्रुति इत्यादि के द्वारा अपने मंतव्य को दृढ़ता से प्रकट किया है। इस दिशा में इंगित करने वाले और भी अनेक श्लोकों की प्राप्ति होती है, जो अर्थ गौरव या अर्थ गंभीर्य को विषय बनाकर प्रवृत्त होते हुए समालोचकों को दिखते हैं। परप्रणीतानि वचांस चिन्विता प्रवृत्तिसारा खलु मादृशा गिरः अपवर्जित विप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणी मंगलास्पदे विमला तव बिस्तरे गिराम मतिरादर्श इवाभिदृश्यते। उदारचेता गिरिमित्युदारता द्वैपायने नाभिद दे नरेन्द्रः। इसी प्रकार भवन्ति सभ्यतया विपक्षितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये नमन्ति ते स्वप्युपपन्न नैपुरा गभीरमर्थम कतिचित प्रकाशताम। ये 14वें सर्ग का चौथा श्लोक है। इससे स्पष्ट होता है कि भारवी द्वारा प्रतिपादित अर्थ गौरव विनिश्चितार्थ उसके महाकाव्य को उद्धृत कुछ दृष्टांतों के द्वारा सुस्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम सर्ग के प्रारंभ का अग्रलिखित या कहा जा सकता है कि पहला श्लोक 7वां श्लोक दर्शनीय है। विशंकमानो भवत पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छदमजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। इस श्लोक के अंतर्गत दुरोदरच्छदमजितां जगतिम नयन जेतुम समीहते, इसी अर्थ को महाकवि प्रतिपाद्य मानते हैं। इसी विनिश्चितार्थ को प्रकट करने के लिए भारवी ने दुर्योधन को परम नीतिज्ञ बना दिया है। उसे नैतिकता की पराकाष्ठा पर आरूढ़ कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का विजेता सिद्ध कर दिया है। धर्म, अर्थ, काम का निरपेक्ष और निष्पक्ष साधक बना दिया है। उसके भृत्य, मित्र और सुहृद इत्यादि को एक विशेष मान्य स्थिति में पहुंचा दिया है। साम, दाम, दंड और भेद इन उपाय कौशलों में पंडित प्रकांड बना दिया है। अर्थात वह दुराचारी दुर्योधन महात्माओं के द्वारा अंगीकृत पराकाष्ठा को प्राप्त उन सद्गुणों से युक्त प्रतीत होने लगा है, जिसके बल पर वह धर्मराज युधिष्ठिर को छल कपट से परास्त करने के लिए
अब नीति के द्वारा भी परास्त करने में समर्थ हो रहा है। महाकवि भारवी इस विनिश्चित अर्थ की गंभीरता को तब तक प्रतिपादित करते रहते हैं जब तक जुआरी युधिष्ठिर को परम जुआरी दुर्योधन से पराजित कराकर और पुनः धर्मराज युधिष्ठिर को जितेंद्रिय महात्मा दुर्योधन के द्वारा पराजित करना सुनिश्चित नहीं कर देते हैं। अर्थ को गौरव प्रदान करने के लिए और संगतार्थ को निर्बाध स्थापित करने के लिए महाकवि की अत्यंत तर्क प्रवण बुद्धि इसी प्रकार जगह जगह प्रखरता से प्रकट हो उठती है। इसी प्रकार दूसरा श्लोक देखते हैं। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीतुम्। दुर्योधन के सैनिकों से युधिष्ठिर की पराजय अवश्यंभावी है। कवि ने दुर्योधन के वीर भटों की विविध विशेषताओं का उल्लेख किया है जो अर्जुन और भीम जैसे महारथियों को भी पराजित करने में निस्संदेह सफल होंगे। असफलता को दिलाने वाली किसी तरह की कोई न्यूनता उनमें दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रतिपाद्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए महाकवि भारवी दुर्योधन के वीर भटों के सद्गुणों का तब तक विवेचन करते हैं जब तक विनिश्चितार्थ प्रतिपादन के समस्त संदेह विगलित नहीं हो जाते। कवि कहता है कि दुर्योधन के वीर सैनिक महाबलशाली हैं, महाबलशाली होते हुए भी परम स्वाभिमानी भी हैं। वे केवल मानधन यानी स्वाभिमान रूपी धन से युक्त नहीं हैं, अपितु दुर्योधन के द्वारा प्रभूत धन से संपूजित भी हैं। परिणामतः वे सैनिक शत्रुओं के द्वारा कथमपि विचलित किए जाने योग्य भी नहीं हैं। महाबलशाली होते हुए केवल भीम को ही परास्त करने में समर्थ नहीं है, अपितु वे सैनिक महाधनुर्धर भी हैं जिनकी योग्यता से अर्जुन का परास्त होना भी सुनिश्चित है। उनके पराक्रम का यह प्रथम अवसर नहीं है कि इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाए, अपितु वे वीरभट अपने अनेक बार युद्धों में कीर्ति भी अर्जित कर चुके हैं। बड़े ही चरित्रवान होने के कारण सैनिकों में राजा के विरुद्ध परस्पर संगठित होने अथवा विद्रोह करने की आशंका भी नहीं की जा सकती है, बल्कि वे वीरभट अपने प्राणों की बलि देकर भी दुर्योधन के ईप्सिततम को सिद्ध करने की आकांक्षा रखने वाले हैं। यहाँ भी यह प्रतिपाद्य अर्थ का महाकवि ने तब तक प्रतिपादन किया है जब तक कि उक्त विनिश्चितार्थ का प्रतिपादन संदेह विरहित नहीं हो गया। कवि का यह प्रतिपाद्य इन सभी गुणों के अभाव में सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि भारवी का यह मत है कि यदि सैनिक वीरभट महाबलशाली न हुआ, स्वाभिमानी न होकर अर्थलोलुप हो गया, यशस्वी और चरित्रवान न होकर परम स्वार्थी और कृतज्ञ हो गया, इनके साथ ही यदि अस्त्र शास्त्र के संचालन का ज्ञान न होते हुए उनमें मृत्यु का भय आ गया, तो ऐसे सैनिक कथमपि युद्ध में विजयी नहीं हो सकते हैं। भारवी की यह अप्रतिम कला और प्रमाणादि से युक्त प्रतिपाद्य अर्थ बोधित करना ही अर्थ गौरव की स्थापना का प्राण तत्व है। इसी प्रकार विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि बधाय विद्विषाम
व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो नभोभृता इत्यादि श्लोक के अंतर्गत अभिप्सित है कि शत्रुओं के वध के लिए युधिष्ठिर को तेज धारण करना। इसी विनिश्चितार्थ के प्रतिपादन के लिए भारवी ने युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी के मुख से अनेक कटुवचन कहलाए। ये कटुवचन अत्यंत तार्किक, मनोवैज्ञानिक, सामान्य जन संवेद्य, स्वाभिमानियों के लिए संवेग उत्पादक और नीतिपरक होते हुए लगभग 18 श्लोकों तक प्रवाहित होते हैं। विनिश्चितार्थ प्रतिपादन में कोई भी बाह्य एवं आभ्यंतर हेतु नहीं बचता, जिनके अभाव में अर्थ की गंभीरता में कहीं से बाधा पड़ने की आशंका भी प्रतीत होती हो। इस प्रकार अनेक ऐसे प्रसंग इस महाकाव्य में आते हैं जहाँ स्थूणाखिन्याय से प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि करते हुए अर्थ गौरव के प्रतिपादनार्थ महाकवि भारवी की लेखनी का अप्रतिम कौशल दर्शनीय है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारवीर अर्थ गौरवम का यह विवेचन निस्संदेह काव्य जगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है।